जो लोग मांस खाते हैं पशु पक्षियों का, जीवों का, कि आपका जैसा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर प्रिय है, और आप दूसरों का मांस उबाल के काट के खाते हो तो आपकी दुर्गति पक्की, आपके शरीर को बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगा। एक आदमी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, पर उसके मन में आता तो एक रोटी का आटा लेकर मछलियों को ऐसे जल में पवाता है। तो जब नरक में जाने के लिए उसकी तैयारी हुई तो देखा गया कि इसका पुण्य क्या है। तो बोले इसने मछलियों को, और मछली का अवतार एक बार भगवान लिए, मत्स्य अवतार लिए ना, मत्स्य अवतार, वो नरक से बच गया। और जब उसको दोबारा मनुष्य बनाया गया तो उसने पशु पक्षी जीव जंतुओं की खूब सेवा करना, कि एक मछली के दाना आटा खवाने से मैं नरक से जाने से बच गया और मुझे पुनः मनुष्य शरीर मिला, अब चांस नहीं पाएंगे। जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड है इसे महान बनाओ। हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं। बस इतनी बात सुनो, जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही भेजते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने भगवान जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। अच्छी कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। एक बात कोई उतार, राधा प्यारी का नाम अमृत है, राधा नाम सुधारसम, उतार के देख लो जीवन में। राधा राधा माला माल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई चाह नहीं। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति होगी। और तुम एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और अधर्मा आचरण करो, भगवान मिल जाए तो मुझे बता देना। खुशबू जो भगवान को अगरबत्ती से देना चाहते हो तुम्हारे भाव की है, तुम्हारे भाव तो दुर्गंध युक्त है। तो बाहरी खुशबू सच्चिदानंद भगवान के श्री अंग की गंध के आगे दुर्गंध है। चाहे जितना बढ़िया इत्र हो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो वो इत्र भगवान के लिए दुर्गंध के समान है। और आपका भाव है बढ़िया, हम भगवान की आज्ञा से चलते, धर्म में चलते, आप आरती नहीं करते हो, आप अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मुझे लगता है हम किसी के देखा देखी नहीं, हमें धर्म से चलना है, भगवान में मन लगाना है और कर्तव्य को पूजा समझ